मैं कोर्ट के फैसले की इज्जत करता हूं, लेकिन मेरे लिए मोक्ष की आई हमेशा कल्याणी राणे ही रहेगी। इसलिए आज सबके सामने मैं ये घोषित करता हूं, मेरे बच्चे का नाम मोक्ष मल्हार राणे नहीं, मोक्ष कल्याणी राणे होगा। कानून की तरफ अपना फर्ज निभाने के लिए मेरी वर्दी पर कई सितारे हैं, लेकिन एक मां का फर्ज इतने निस्वार्थ तरीके से निभाने के लिए मैं इस जहान के सारे सितारे तुम्हारे नाम करता हूं कल्याणी। पास आए दूरियां फिर भी कम न हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को ज़मीन ये जरूरी नहीं, जो मिले जो मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ? हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी।
अरे मैं रो थोड़ी ना रही हूँ। नहीं नहीं, मैं रोती नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। और इस वक्त तो मुझे हिम्मत रखनी होगी ना, हिम्मत रखनी होगी ना मुझे। आई मेरा मंगलसूत्र, हाय मेरा मंगलसूत्र। नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं टूट सकता, ये टूट नहीं सकता, ये टूट नहीं सकता। ये काले पीले मोती ऐसे बिखर नहीं सकते हैं, मुझे इन्हें समेटना होगा। अरे कब तक तुम भगवान के इशारे से लड़ती रहोगी? कल्याणी, सच को मान लो बेटा, सच को मान लो। इस सुहाग की निशानी का टूट जाना ही बिल्कुल सही है, क्योंकि मल्हार और तुम में अब कोई रिश्ता नहीं रहा। लेकिन तू चिंता क्यों करती है? बेटा, तेरे पापा तेरे साथ हैं। चल उठ, तू उठ। कल्याणी, 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 रुको। अथर्व, क्या हो गया तुम्हें? मेरी बात तो सुनो अथर्व। अथर्व, हम कोर्ट के फैसले के खिलाफ तो नहीं जा सकते ना, और ना ही मैं अपने बच्चे से अलग रह पाऊंगी। आओ साहब ने हमें धोखा दिया। आओ साहब ने हमसे वादा किया था कि वो मल्हार को कोर्ट तक नहीं पहुंचने देंगी, तो अपने आप मेरे बच्चे की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी जाएगी। लेकिन ये मैं नहीं जानती थी कि कल्याणी ऐन मौके पर वहाँ मल्हार को लेके आएगी। संपू, तुम क्या जानती थी और तुम क्या नहीं जानती थी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम्हें तुम्हारा बच्चा चाहिए था ना। अब अपने बच्चे को संभाल कर रखो, और उसके साथ जो तुम्हें तुम्हारा मुफ्त का पुराना पति मिला है ना, उसे भी। अथर्व, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? अगर मैं मल्हार से प्यार करती, उससे लगाव रखती, तो मेरा सब कुछ छोड़कर, मेरा बच्चा छोड़कर तुम्हारे साथ मैं भागती। शपथ, अथर्व, उस बच्चे का नाम ना दोबारा मेरे सामने मत लेना संपू, क्योंकि अब इस बार मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हें इस बच्चे को दिलाने में, हासिल करवाने में मैं जिस हद तक जा सकता था ना, मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन उस बच्चे के पागलपन में, उस बच्चे की जिद में ना, तुमने हमारा ही रिश्ता दांव पर लगा दिया। और ये बात तुम्हें समझ में नहीं आई संपू। ये झूठ है। नहीं अथर्व। और हाँ संपू, और उस हवलदार के साथ खुश रहना तुम। नहीं अथर्व, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम जरूर कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे। कोई ऐसा रास्ता जिससे मेरा बच्चा मेरे पास रहे और मुझे उस मल्हार रानी के साथ ना रहना पड़े। हम जरूर कुछ करेंगे। हाँ अथर्व, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ अथर्व, प्लीज।
पागल खाने से भाग के आई है क्या? अरे सॉरी सॉरी भाऊ। ठीक हो ना तुम? हाँ, और ये क्या कर रही हो तुम कल्याणी? तुम तो समझदार हो ना, फिर ये ऐसी बेवकूफी, पागल हो गई हो क्या? मैं सही थी आई, सही सोचा था मैंने। देखा ना तुमने, इतनी बड़ी होकर भी मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत पड़ी। बच्चा छोटा हो या बड़ा, उसे अपनी आई की जरूरत हमेशा पड़ती है। पल्लू कैसे रहेगा मेरे बिना? मल्हार जी अकेले कैसे संभालेंगे उसे? सीख जाएगा वो भी। मोक्ष भी संपदा के आंचल को तुम्हारा आंचल समझना सीख जाएगा। बस समय की बात है। समय में बहुत ताकत होती है, वो हर एक घाव को भर देता है। लेकिन मोक्ष संपदा को पहचानने लगे, इसके लिए तुम्हें एक चीज करनी होगी। क्या करना होगा? कल्याणी, लाओ, मोक्ष को मेरे पास दो। दिमाग तो ठिकाने है तुम्हारा। देखो मल्हार, तुम ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। मोक्ष मेरा भी बच्चा है। मोक्ष कहीं भाग के थोड़ी ना जा रहा है। पहले चल के सामान रख ले। लेकिन आई, संपू चल। ये सब आपकी वजह से हो रहा है साहब। अब मल्हार को मोक्ष से अलग तो कर नहीं पाई, मुझे और संपदा को अलग कर दिया आपने। हाँ, ये आपकी जीत नहीं है, ये उनकी जीत है हो साहब। एक बार फिर कल्याणी आपको बेवकूफ बना गई ना हो साहब। तोड़ दिया ना वादा तुमने। भरोसा किया था तुम पर, फिर भी कोर्ट पहुंच गई। इस धोखे की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी कल्याणी। और कितनी कीमत चुकाएगी आओ साहब कल्याणी? पहले क्या कम तकलीफ दी है आपने उसे? और भरोसे की बात आप कर रही हैं? आप? भरोसा और वादा तो आपने भी दिया था साहब, तोड़ दिया ना। पूर्ण विराम। आओ साहब प्लीज प्लीज इसे माफ कर दीजिए, बच्ची है अभी। मैं इसे यहां से बहुत दूर ले जाऊंगा, जहां ना तो मल्हार होगा और ना ही मोक्ष। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मोक्ष संपदा के साथ रहेगा कैसे। इतना तो मैं जानता हूं कि मोक्ष जिंदगी में कल्याणी की जगह कोई नहीं ले सकता। आई है वो इसकी। मल्हार, वो मोक्ष को दूध पिलाने का वक्त हो गया है। वो क्या है ना, संपदा को सीखना होगा कि मोक्ष को कैसे दूध पिलाते हैं, है ना? दो, बच्चा मुझे दो। जाने दो मल्हार, आज नहीं तो कल मोक्ष को संपदा को पहचानना ही नहीं बल्कि अपनाना भी होगा। जितना जल्दी शुरुआत हो उतना बेहतर। दो, आजा मोक्ष, आजा। जाओ बेटा, मोक्ष मोक्ष जाओ बेटा। नहीं, जाओ। ये सब क्या हो रहा है आई? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या कर रही है तू? मुझे उस आदमी के साथ इस कमरे में नहीं रहना है। तुझे बच्चा चाहिए ना,
चाहिए कि नहीं? इसके अलावा मोक्ष को पाने का और कोई तरीका नहीं है। लेकिन आई, ओहो संपू, तो चिंता मत कर, तेरी आई अभी जिंदा है। मल्हार को मैं तेरे और तेरे बच्चे की जिंदगी से दूर करने के लिए कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लूंगी। लेकिन आई, ये सब कल्याणी, तुम ये यहाँ क्या करी? अरे 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 आपकी बैठी हुई, हाँ, निकलो निकलो। कल्याणी क्या कर रहे हो? कल्याणी, कल्याणी, दरवाजा खोलो। क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो। आई देखो ना, कल्याणी दरवाजा खोलो, कल्याणी दरवाजा खोलो। अरे क्या पागल हो गई हो क्या तुम? कल्याणी दरवाजा खोलो। मामा, आपकी बेटी ने ना नाक में दम करके रखा है। देखिए ना, अंदर से दरवाजा बंद करके रखा है। अगर उसने मेरे गहने या कपड़ों को छुआ भी ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आई देखो ना, पागल हो गई है क्या? हाँ, अरे तेरा बच्चा उसके पास है और तुझे गहनों की पड़ी है। मोक्ष, कल्याणी दरवाजा खोलो। कल्याणी, कल्याणी। तुमने मेरी साड़ी क्यों पहनी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी साड़ी को हाथ लगाने की? तुम्हें पता है इतनी महंगी साड़ी है, तुम्हारी औकात भी नहीं है इतनी महंगी साड़ी पहने की। समझी तुम? मुझे मेरी साड़ी वापस दो कल्याणी। मल्हार, क्या है ये सब? मैंने पूछा क्या है ये सब? मल्हार, मैंने ही कहा था कल्याणी से संपदा की साड़ियां पहनने के लिए, ताकि जब संपदा ये साड़ियां पहने तो कल्याणी की खुशबू की वजह से मोक्ष संपदा को अपनी आई मानने लगे। अपनी खुशबू तुम्हें देकर कल्याणी अपने बच्चे से तुम्हारी पहचान करा रही है। उसे तुम्हारे साड़ियों की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारी मदद कर रही है। संपदा, वो सारी साड़ियां मैंने पहनी है। उन्हें जरूर पहनना ताकि पल्लू तुम्हें अपना मानने लगे। और जब ये रोएगा ना और तुम इसे अपने पास लोगी तो मेरी खुशबू की वजह से ये तुरंत चुप हो जाएगा, है ना? ज्यादा महान बनने की कोशिश मत करना कल्याणी। मुझे किसी की मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है। दिमाग खराब हो गया आप सबका। इधर दो मुझे। मल्हार जी, वो जाओ यहां से। मल्हार जी, मैं कल्याणी जाओ यहां से।